वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माकरं सपरिव्राजकाचार्य भगवान की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नवाचार्य श्री हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्णा प्रभु माता जी। हरे कृष्णा माता जी। मंगलाचरण शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपसाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्तिवांश्च श्रीकृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश
गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ये आज पेज नंबर 30 से शुरू करेंगे। कल हमने पढ़ा कि प्रभुपाद जब अपने मित्र के साथ शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के सत्संग में गए थे, तो वहां पे पहले तो उनको जाना पसंद नहीं था, पर जब खींच के उनके दोस्त उनको लेकर गए, तब उन्होंने वहां पे अपने आप को उनसे बहुत कनेक्टेड महसूस किया, और उनको लगा कि यही है जो उन्होंने मुझे आदेश दिया है। जाने अनजाने जब पहली मीटिंग में ही उनको ये आदेश मिला कि आपको पूरे विश्व में उसका प्रचार करना है, तो उनको लगा इसी इसी के लिए ही तो मैं आया हूँ, यही मैं चाहता हूँ। तो वहां से वो अपने गुरु के साथ कनेक्ट हुए हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। संदीप प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम सभी भक्तों को, धन्यवाद प्रणाम। सन 1911 में जब उनके वृद्ध पिता बीमार पड़े थे, तो सिद्धांत सरस्वती ने मिथ्या वैष्णवों की इस चुनौती को स्वीकार किया कि कृष्ण भावनामृत के प्रचारक के लिए उनकी जाति में जन्म लेना पहली शर्त है। जाति भावना के प्रति सचेत ब्राह्मण समाज इस बात से बहुत कुपित था कि भक्ति विनोद ठाकुर ने शास्त्रों से अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए थे कि जन्म भेद का विचार किए बिना कोई ब्राह्मण वैष्णव हो सकता है, बिना भी कोई वैष्णव हो सकता है। इस मार्थ वैष्णव ब्राह्मणों ने वैष्णवों की हीनता सिद्ध करने के उद्देश्य से एक वाद विवाद का आयोजन किया। बीमार पिता की ओर से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने ब्राह्मण और वैष्णव के मध्य निर्णायक अंतर शीर्षक से एक लेख लिखा और उसे अपने पिता के सम्मुख प्रस्तुत किया। अवसर होते हुए भी श्री भक्ति विनोद ठाकुर आह्लादित हो उठे कि लेख से तर्कों की समार्थों की चुनौती भली भांति ध्वस्त हो जाएगी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब मिदनापुर गए, जहां देश भर के पंडित 3 दिवसीय वाद विवाद के लिए इकट्ठे हुए थे, कुछ समर्थ पंडितों का, जो बोलने वालों में पहले थे, दावा था कि शूद्र परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति, चाहे उसकी दीक्षा आध्यात्मिक गुरु से ही क्यों ना हुई हो, कभी पवित्र नहीं बन सकता और शिव विग्रह की पूजा करने या दीक्षा देने का ब्राह्मण का कार्य नहीं कर सकता। अंत में सिद्धांत सरस्वती ने अपना भाषण दिया। पहले उन्होंने वेदों के हवाले से ब्राह्मणों का गौरव गान किया। इस पर समाज विद्वान बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन जब वे ब्राह्मण बनने के लिए वास्तविक क्षमताओं का वर्णन करने लगे तथा वैष्णवों के गुण और दोनों के संबंध के बारे में बताने लगे और इस बात का विवेचन करने लगे कि वैदिक साहित्य के अनुसार आध्यात्मिक गुरु बनने और शिष्यों को दीक्षा देने का योग्य कौन है, तब वैष्णव विरोधियों की प्रसन्नता लुप्त हो गई। सिद्धांत सरस्वती ने शास्त्रों से भली भांति प्रमाणित कर दिया कि यदि कोई शूद्र के रूप में जन्म लेता है, लेकिन वह ब्राह्मण के गुण प्रदर्शित करता है, तो उसके शूद्र जन्म के बावजूद उसका ब्राह्मण के रूप में सम्मान होना चाहिए।
और यदि कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है किंतु शूद्र की तरह आचरण करता है तो वह ब्राह्मण नहीं है। उनके भाषण के बाद सिद्धांत सरस्वती को सभा के अध्यक्ष की बधाई दी और उनके चारों ओर हजारों लोग इकट्ठे हो गए। यह वैष्णव धर्म की विजय थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। यहाँ पे भक्ति सिद्धांत बता रहे हैं कि ब्राह्मण बनना हमें जाति के ऊपर नहीं है पर गुणों के ऊपर हमारा उसका भेद जाता है। हरे कृष्ण जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्ण जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। सन 1914 में पिता का और 1915 ईस्वी में आध्यात्म गुरु का निधन होने के बाद स्वयं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने चेतन का मिशन जारी रखा। सज्जन तोषणी के संपादन का भार उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और कृष्णा नगर में प्रेस की स्थापना की। तदंतर 1998 ईस्वी में मायापुर में गोरखनाथ बाबा जी के चित्र के सामने बैठकर अपने को संन्यास आश्रम में दीक्षित किया। इस समय उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के नाम से सन्यासी की उपाधि धारण की। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने व्रत लिया कि वे अपनी प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग बड़े पैमाने पर कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए करेंगे। वे प्रिंटिंग प्रेस को एक बृहत मृदंग समझते थे। यद्यपि मृदंग का प्रयोग महाप्रभु चेतन के काल में भी कीर्तन के साथ होने की परंपरा थी और यद्यपि स्वयं भक्ति सिद्धांत सरस्वती भी कीर्तनियों का नेतृत्व करते थे और मृदंग बजाते गाते उनके दलों को सड़कों पर भेजते थे, लेकिन ऐसे कीर्तन मकानों के एक दो बालकों तक ही सुनाई देते थे। परंतु प्रिंटिंग प्रेस के बृहत मृदंग के माध्यम से महाप्रभु चैतन्य का संदेश विश्व भर में प्रसार किया जा सकता था। अधिकतर साहित्य जिसका पाठ अभय ने प्रारंभ किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा 1915 ईस्वी में स्थापित किए गए प्रेम भगवत प्रेस में छपा था। भगवत प्रेस से चैतन्य चरिता में छपा जिस पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती की टीका थी। भगवत प्रेस ने ही विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका सहित भगवान भगवत गीता छापी और एक के बाद एक व्यक्ति विनोद ठाकुर की पुस्तकें प्रकाशित की गई। ये पुस्तकें भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो लगभग 5 शताब्दी पूर्व हुए थे आध्यात्मिक भगवती स्वरूप थी। हरे कृष्णा। आगे करिए माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। अभय बचपन से भगवान चैतन्य के भक्त थे और बहु ख्यात चैतन्य चरितमृत और चैतन्य भगवत धर्म ग्रंथों के द्वारा भगवान चैतन्य के जीवन से परिचित थे। वे भगवान चैतन्य को एक ऐसे अत्यंत भाव प्रवण विशुद्ध भक्त के रूप में ही नहीं जानते थे जिसने पवित्र नाम के मंत्रोच्चार को भारतभर में फैलाया था, वरन उन्हें स्वयं श्री कृष्ण के अवतार रूप में भी जानते थे। ऐसे अवतार रूप में जिसमें राधा और भगवान कृष्ण दोनों को मेल हो। लेकिन अब प्रथम बार अभय को ऐसे साहित्यों की निधि के संसर्ग में आने का अवसर मिला जिसका संग्रह महाप्रभु के निकट सहवासियों और अनुयायियों ने किया था और जो परंपरा से आगे बढ़ती आई थी और जिसका विस्तार महान अधिकारियों ने किया था। भगवान चैतन्य के निकट अनुगामियों श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और दूसरों ने वैदिक शास्त्रों पर आधारित कई ग्रंथों का संकलन किया था जिनसे निर्णायक रूप में प्रमाणित होता था कि भगवान चैतन्य के उपदेश वैदिक ज्ञान का सारभूत अंग है। बहुत से ग्रंथ अब भी प्रकाशित नहीं हुए थे किंतु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती कई प्रेसों की स्थापना पर तुले थे जिससे समग्र जन समूहों के लिए बृहत मृदंग की ध्वनि उन्मुक्त की जा सके। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती भगवान चैतन्य की शिक्षाओं का निष्कर्ष समझा रहे थे कि भगवान कृष्ण श्री भगवान है और उनके पवित्र नाम के उच्चारण को अन्य सभी धार्मिक कृत्यों की उपेक्षा अधिक बल दिया जाना चाहिए। पूर्व युगों में भगवान की
प्राप्ति के लिए अन्य साधन उपलब्ध थे, लेकिन वर्तमान कलयुग में केवल हरे कृष्ण का कीर्तन ही प्रभावकारी हो सकता है। विभिन्न रदिय पुराण और उपनिषद जैसे शास्त्र ग्रंथों के आधार पर भक्ति विनोद ठाकुर ने विशेष रूप से महामंत्र का उदाहरण दिया था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में स्वयं कहा था कि उन्हें प्राप्त करने का एकमात्र साधन भक्ति है। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरे शरण आओ, मैं तुम्हें सभी पाप कर्म से मुक्ति दूंगा, डरो मत। अभय उन श्लोकों को जानते थे, वे उनका गान भी जानते थे, वे गीता का मर्म समझते थे, लेकिन जब उन्होंने महान आचार्यों के लेखों को उत्सुकता पूर्वक पढ़ा तो उन्हें भगवान चैतन्य के मिशन उद्देश्य के क्षेत्र का नए सिरे से बोध हुआ। अब अपने वैष्णव सिख की गहराई भी उनकी समझ में आने लगी और एक ऐसे युग के लोगों का अधिकारिक कल्याण करने की उसकी क्षमता का भी उन्हें ज्ञान हुआ, जिसके भाग्य में उत्पाद लिखे हैं। श्री भक्ति सिद्धांत प्राय यात्रा पर रहते और अभय अपने परिवार और कारोबार में व्यस्त थे, अतः दूसरी भेंट का आयोजन संभव नहीं हुआ। तो भी पहले ही भेंट से अभय ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती को अपना आध्यात्मिक गुरु मान लिया था और वे हमेशा उनके बारे में सोचा करते, मैं ऐसे अच्छे साधु सभा पुरुष से मिला हूँ। जब भी समय होता अभय श्री भक्ति सिद्धांत के शिष्यों को ढूंढे निकालते, जो गौड़ीय मठ के सदस्य थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी, कंटिन्यू करें आगे। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम सभी जी। माता जी आगे पढ़ी। हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण पढ़ पाएंगे सुशील प्रभु जी आप? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण सुमध्या गोपी माता जी। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शील भक्ति सिद्धांत प्राय यात्रा पर रहते और अभय माता अपने जी नेक्स्ट पैरा, माता जी नेक्स्ट पैरा। जहां जहां तक गांधी जी के आंदोलन का संबंध था, गांधी जी को गहरा धक्का पहुंचा जब उनके अहिंसावादी अनुयायियों ने एक प्रतिपाद के दौरान भयंकर भूल की और वे हिंसा कांड पर उतर आए। अंग्रेजों ने इस अवसर का लाभ उठाकर गांधी जी को पकड़ लिया और उन्हें 6 वर्ष की कैद की सजा दे दी। यद्यपि उनके अनुयायी तब भी उनका सम्मान करते रहे, किंतु राष्ट्रीयता का आंदोलन बहुत कुछ अपना वेग खो बैठा था। पर इसके बावजूद भी अभय की अभिरुचि अब उधर नहीं रह गई थी। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उनके इस विचार पर विजय पा ली थी कि प्राथमिकता भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता को मिलनी चाहिए। उन्होंने अभय की मूल कृष्ण चेतना को जगा दिया था और अभय को अब विश्वास हो गया था कि भक्ति सिद्धांत का लक्ष्य ही वास्तव में प्राथमिक था। भक्ति सिद्धांत ने उन्हें प्रचार करने के लिए आमंत्रित किया था और उसी क्षण से अभय की इच्छा शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के एक शिष्य के रूप में गौड़ीय मठ में शामिल होने की हो गई थी। किंतु अब राष्ट्रीय रुझान के स्थान पर उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां थी जो उनके मार्ग में आ रही थी। वे अब यह नहीं सोच रहे थे कि पहले हम स्वतंत्र राष्ट्र हो जाएं और बाद में हम भगवान चैतन्य के बारे में प्रचार करें। अब वे यह सोच रहे थे कि दूसरों की तरह मैं शामिल नहीं हो सकता, मेरे ऊपर मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम सभी को। माता जी आगे पढ़ो या कोई और? आगे बोलते हैं। हरे कृष्ण संध्या देसाई माता जी। हरे कृष्ण संध्या देसाई माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सादर प्रणाम सभी भक्तों को।
शील प्रभुपाद की जय। और परिवार वृद्धि पर था। सन 1921 ईस्वी में उनकी स्त्री को पहला बच्चा प्राप्त हुआ जो लड़का था, और आगे और भी बच्चे होंगे और आमदनी की जरूरत होगी। धन पैदा करने का मतलब था समय और शक्ति का बलिदान, और कम से कम बाहरी तौर पर इसका तात्पर्य था भक्ति सिद्धांत सरस्वती के मिशन से विरत होना। भारतीय संस्कृति में परिवार की संस्था का सम्मान सर्वाधिक था, और तलाक के बारे में कोई जानता भी ना था। महान आर्थिक कठिनाई में होने पर भी लोग अपनी स्त्री और बच्चों को साथ रखते थे। यद्यपि अभय को इस बात का दुख था कि वे गौड़ीय मठ में सन्यासी शिष्य नहीं थे, किंतु वे विवाह के बाद इतनी जल्दी अपनी युवा पत्नी को छोड़ने की बात सोच भी नहीं सकते थे। गौर मोहन की प्रसन्नता थी कि उनके पुत्र में वैष्णव गुरु के प्रति आकर्षण था, लेकिन ऐसी आशंका नहीं थी कि अभय अपनी जिम्मेदारियों का त्याग कर सन्यासी बन जाएंगे। वैष्णव अपनी पत्नी और परिवार के साथ रह सकता था, घर पर वह आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास कर सकता था और एक सक्रिय प्रचारक भी बन सकता था। अभय को पारिवारिक व्यक्ति होते हुए ऐसा उपाय निकालना था कि वे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के लक्ष्य की पूर्ति में सहायक हो सके। हरे कृष्ण माता जी, स्क्रॉल कीजिए। हरे कृष्ण। अभय ने सोचा कि यदि कारोबार में उन्हें सफलता मिल जाए तो वे न केवल अपने परिवार के पोषण पर धन खर्च कर सकते हैं, वरन कृष्ण भावनामृत के प्रसार में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के मिशन में भी सहायक हो सकते थे। एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी भी की थी कि अभय भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में एक होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान आय से वे परिवार के पोषण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने सोचा कि यदि वे कोई अपना धंधा कर ले तो शायद हालत अच्छी हो सकती है। अभय ने अपनी भावनाओं को डॉक्टर बोस के सामने प्रकट किया, जो एक सहानुभूति पूर्ण पिता की तरह उनकी बात सुनते रहे। तब उन्होंने अभय को सुझाव दिया कि वे पूरे उत्तरी भारत के लिए उनके एजेंट बन जाएं। अभय डॉक्टर बोस की फैक्ट्री से थोक भाव पर दवाएं, लिनेमेंट, परिष्कृत स्प्रिट, दंत का मंजन और अन्य वस्तुएं खरीद सकते थे और सारे उत्तरी भारत में यात्रा करके अपना धंधा जमा सकते थे। अभय को बोस की फैक्ट्री में इतना अनुभव हो गया था कि वे अपनी ओर से कुछ दवाएं और अन्य वस्तुएं बनाकर उन्हें बेच भी सकते थे। डॉक्टर बोस और अभय ने तय किया कि केंद्र में स्थित इलाहाबाद नगर को मुख्यालय बनाना ठीक रहेगा। सन 1923 ईस्वी में अभय हरे कृष्ण माता जी, माता। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। अभय बाबू ने तो प्लान बना लिया कि ऐसा करूंगा, बिजनेस बढ़ाऊंगा, पारिवारिक जिम्मेदारी आ गई, चुनाव करना था, सन्यासी तो बन नहीं सकता। फिर एक बेटा भी उनका, बेटे ने जन्म लिया, पारिवारिक जिम्मेदारी आ गई, तो अभी चुनाव करना था। तो उनको लगा कि ठीक है, पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी मैं निभा लूंगा, साथ ही साथ कुछ पैसा कमाऊंगा, और फिर जो मेरे गुरु महाराज है उनके शिष्यों को, वैष्णव को मैं सहायता करूंगा। और जो उनको आदेश मिला था राधा कुंड पर बुक्स छापने के लिए, पैसा आए तो बुक्स की छपाई करना, पुस्तकों की छपाई करना। तो उनको लगा कि मैं ऐसे मेरे गुरु महाराज की सेवा में मैं सहायता कर पाऊँ। बहुत सारे प्लान हम भी बना लेते हैं, ऐसा करेंगे, फिर भक्ति करेंगे, और फिर अच्छे से करेंगे, और फिर हम भक्तों के साथ तब जुड़ेंगे। लेकिन वो सब भविष्य में क्या लिखा है हमें पता नहीं। तो ये सब प्रभुपाद जी ने, अभय ने भी ये ऐसा सोचा। लेकिन यही डॉक्टर बोस के यहाँ बहुत रोचक कथा आ गई है, आएगा प्रसंग। जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उनके लिए सस्पेंस ही रहेगा कि क्या ये जो बिजनेस नया उन्होंने खोलने की, इलाहाबाद को सेंटर बनाना था उनको, क्या वो सक्सेसफुल रहे? क्या उनको वो प्रयास में
वो यशस्वी हुए। क्या कृष्ण का प्लान था, बहुत सुंदर। आगे आता है कि हमारे प्लान भले ही हम बना ले खुद के बलबूते पर, लेकिन कृष्ण का प्लान जो है अपने भक्तों के लिए अलग रहता है। तो इस तरह तो बहुत सुंदर। उसके पीछे मैं शुरू से नहीं जुड़ी थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का जीवनी के बारे में यहाँ पर वर्णन आता है। पहले उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर जी की जीवनी के ऊपर वर्णन आया, और फिर उनके इतने श्रेष्ठ पुत्र, 10 पुत्रों में से एक जो विमल प्रसाद, जो बाद में सूर्य सिद्धांत जो उन्होंने स्थापित किया, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जो बुक प्रदर्शित की उन्होंने, तो इसकी वजह से उनको सिद्धांत सरस्वती ऐसा नाम मिला। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी जिन्होंने इतने स्कॉलर थे, और जिनका पहले ही मुलाकात में अभय के ऊपर प्रभाव रहा, तो उनकी जीवनी के बारे में यहाँ पर आता है। और फिर हम कल तो पढ़ चुके थे बचपन का विमल प्रसाद का जीवन, और फिर उनका संन्यास, उनका दीक्षा का, हरिनाम दीक्षा। और फिर बाद में यहाँ पर बहुत सुंदर एक बात आई कि जन्म और भेद का विचार किए बिना भी कोई ब्राह्मण वैष्णव हो सकता है। इसका भेद और अभेद, इसमें बहुत मतभेद हो रहे थे। क्या स्मार्त ब्राह्मण जो थे, उन्होंने वैष्णव को हीन भावना से देख रहे थे। अभी ये प्रसंग क्यों आ रहा है? क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का प्रचार ही यही था, अ, कि एक ब्राह्मण या वैष्णव जन्म या जाति से नहीं बनता, वो अपने गुण और कर्मों के अनुसार बनता है। ब्रह्म जानति इति ब्राह्मण। और फिर बाद में जब वृंदावन में वो घूमे, तो स्मार्त ब्राह्मणों ने या फिर वहां के दुकानदार थे, उन्होंने दुकानें बंद कर दी, उनके ऊपर पत्थरबाजी हो रही थी। इसीलिए लायन गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी को बोला जाता है कि फिर भी एक सिंह की तरह वो चल रहे थे, पत्थर फेंके जा रहे थे, और फिर भी वो संकीर्तन करते हुए वृंदावन में घूम रहे थे। मिदनापुर का यहाँ पर एक प्रसंग आता है कि 3 दिवसीय जो वाद विवाद के लिए इकट्ठा हो गए थे इसी विषय पर, कि स्मार्त ब्राह्मण थे, उनका दावा था कि शूद्र परिवार में जो जन्म लेता है, वो कैसे उसकी दीक्षा भले ही आध्यात्मिक गुरु क्यों न दे, लेकिन जन्म से ही जो शूद्र है, वो कैसे श्री विग्रह की पूजा कर सकता है, और वो कैसे पवित्र बन सकता है? वो जन्म से ही शूद्र ही है, तो फिर कैसे वो पवित्र कैसे बनेगा? जन्म ही जिसका शूद्र माता पिता या फिर शूद्र परिवार में हुआ है, वो कैसे पवित्र बन सकता है सिर्फ दीक्षा लेने कारण से? ये स्मार्त ब्राह्मणों का विचार था। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने ऐसा भाषण दिया, अ, और वेदों का उन्होंने, जैसे अभय का प्रभाव पहले ही प्रवचन में क्यों रहा, क्योंकि वो बोल रहे थे, शास्त्र अनुचित बात कर रहे थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी उस वाद विवाद में भी उन्होंने वेदों का हवाला देते हुए, वेदों से प्रमाण देते हुए उन्होंने ये स्थापित किया, कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अभी देखिए इनकी ट्रिक भी देखिए। इतने स्कॉलर और इतने इंटेलिजेंट थे, उन्होंने क्या किया, वेदों का हवाला देते हुए ब्राह्मणों का बहुत गुणगान किया, और इससे स्मार्त ब्राह्मण बहुत खुश हो गए। अरे वाह वाह, हम लोगों का गुणगान चल रहा है, जैसे लगता है ना लोगों को, वाह वाह वाह, हमारी कितनी स्तुति हो रही है। तो ऐसे बहुत प्रसन्न हो गए। लेकिन जब ब्राह्मण बनने के लिए वास्तविक क्षमता और गुण जो होने चाहिए, उन दोनों के संबंध के बारे में बताने लगे। हमारे शास्त्रों में तो बहुत सारे ऐसे श्लोक आते हैं, प्रमाण आते हैं, जैसे अ, एक श्लोक आता है, विप्राद द्विषड्गुणयुतात् अरविंद नाभ पादारविंद विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचन हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरिमान। विप्राद द्विषड्गुणयुतात्, विप्र जो द्विषड्गुणयुक्त, जिसने ब्राह्मण के सभी गुण, जिसने ब्राह्मण की जो क्वालिटीज है, भगवत गीता में भी हम पढ़े हैं, वो सब उसमें है। पादारविंद विमुखात् स्वपचम, पादारविंद विमुख, विमुख है वो भगवान अरविंद के, जो चरण कमल है उनकी शरण लेने से विमुख है, वो भगवान की चरण कमलों की शरण नहीं लिया है। तो उसके ब्राह्मण गुण भी क्या फायदेमंद है उसके लिए? भले ही वो जो सतोगुण में रहेगा, भले ही उसको शास्त्रों का ज्ञान होगा, लेकिन अल्टीमेटली शास्त्रों हमें लेकर जाते हैं भगवान के चरण कमलों में। अगर वहीं पर ही अगर हम शरणागत नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं,
तो क्या फायदा ऐसे गुणों का जो हमारे आत्मा को उद्धार ही नहीं करेगा। और उससे विपरीत अगर शोपचम वरिष्ठम जो कुत्ता खाने वाले के परिवार में भी क्यों न जन्मा हो, लेकिन जिसने भगवान की चरण कमलों की शरण ग्रहण की है, उसमें भले ही ब्राह्मणों के जैसे गुण अभी नहीं है, लेकिन भगवान की एकमात्र भगवान की शरण ग्रहण करने के कारण वो अपने आप शुद्ध हो जाएगा और वो गुण अपने आप उसमें वो दाय भाग, प्रहलाद महाराज तो दाय भाग कहकर बुलाते हैं। जैसे एक पिता की प्रॉपर्टी का दाय भाग यानी वो अधिकारी बन जाता है एक पुत्र, वैसे ही भगवान की शरण लेने वाला जो है वो भगवान के जैसे गुणों का अधिकारी बन जाता है अपने आप। तो वैसे ही जो कुत्ता खाने वाला चांडाल परिवार में भी क्यों न जन्मा हो, अगर वो भगवान की चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है तो वो जो दिव्य गुण है, वो दैवी गुण है अपने आप, वो भक्ति, हम भक्ति में आते हैं तो थोड़ी ना ऐसा नियम थोड़ी ना लगा है, अरे नहीं नहीं आप शुद्ध है तो ही भक्ति कर सकते हैं। भक्ति में आते क्यों है हम? शुद्धिकरण होने के लिए। जैसे ही भगवान के प्रति शरणागति बढ़ती जाएगी वैसे ही वो शुद्धिकरण होने लगता है। चेतोदर्पण मार्जनम, जैसे ही नाम जप करते जाएंगे भक्ति के साधनों का, वैष्णव का संग करते जाएंगे, वैसे ही धीरे 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 अशुद्धियां कम होती जाएगी। अपने आप में आप देख सकते परिवर्तन कैसा हो रहा है। तो ये कहने का भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का ये था कहने का कि वास्तविक क्षमता और वैष्णव के गुण दोनों के संबंध के बारे में बताने लगे और इस बात का विवेचन करने लगे कि वैदिक साहित्य के अनुसार आध्यात्मिक गुरु बनने और शिष्यों को दिशा देने के योग्य कौन है। तब वैष्णव विरोधियों की प्रसन्नता लुप्त हो गई। वो जब खुश हो रहे थे, ब्राह्मणों का गुणगान किए पहले, लेकिन फिर दीक्षा, आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा और शिष्य के लिए योग्य कौन है और आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए योग्य कौन है, इसके ऊपर जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने शास्त्रों से प्रमाण देते, अनेकानेक प्रमाण देकर जब उन्होंने अपना प्रवचन शुरू किया शिष्य बनने के योग्य कौन है और गुरु बनने के योग्य कौन है। जिसने दीक्षा ली तो ली, लेकिन शिष्य बनकर भी वो गुरु के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है। गुरु अपने आप अगर वो विपरीत दिशा में जा रहा है, प्रभुपाद जी खुद बोलते थे। प्रभुपाद जी जब शुरू में बहुत सारे हिप्पी या फिर जिनको कुछ भी पता नहीं या फिर तुरंत प्रभुपाद जी ने दीक्षा दी तो फॉल डाउन होने लगा। ऐसा नहीं कि नहीं, तब भी फॉल डाउन होने लगा था, लेकिन कुछ कुछ जो है मदिरा पान करने लगे। अन्य शिष्य बोले कंप्लेंट की कि प्रभुपाद जी ये तो 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोले जो मेरे वचनों का आदर नहीं करेगा, जो पालन नहीं करेगा, वो अपने आप मेरा शिष्य पद से वो निष्कासित हो जाएगा। फिर मैं उसका गुरु नहीं हूँ, ना ही वो मेरा शिष्य है। उसको भले ही लगे कि मेरे गुरु है, लेकिन फिर गुरु की कृपा उस पर से उठ जाएगी, इस तरह। तो ये बहुत ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने इसको स्थापित किया। तब ये भी था, महाप्रभु के बाद में ये भी प्रचलित हुआ था कि नित्यानंद वंश के जो नित्यानंद वंश के जो उसमें जन्मे हैं वही पंडित बन पाएंगे। तो बाद में बहुत सारा स्ट्रगल रहा हमारे आचार्यों का, पूर्ववर्ती आचार्यों का, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी है। इन्होंने इनका खास करके प्रचार था कि एक ब्राह्मण या वैष्णव जो है वो अपने गुणों के आधार पर और अपने गुण और कर्मों के आधार पर वो बनता है, ना ही जन्म के आधार पर। तो इस तरह उसमें वो गुण आ जाएंगे, वो गुरु की शरण लेकर वो उसमें वो गुण डेवलप हो जाएंगे तो वो ब्राह्मण स्तर पर ही है। वो वैष्णव वो ब्राह्मण स्तर पर वो पूजा अर्चा विग्रह की पूजा करने का वो पात्र बन जाता है, इस तरह। और फिर ये बहुत था इम्पोर्टेंट कि जो उनके पिता है और आध्यात्मिक गुरु का निधन होने के बाद सिद्धांत सरस्वती ने भगवान चैतन्य का मिशन जारी रखा। सज्जन तोष ने जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने शुरू किया था उसका उन्होंने आगे उसको कंटिन्यू बढ़ाया और एक भगवत प्रेस की स्थापना की। फिर उन्होंने ये इसके बारे में बहुत ज्यादा संदेह है या फिर लोगों को लगता है कि दीक्षा ऐसे ही लेनी चाहिए जैसे गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज जी के चित्र के सामने बैठकर उन्होंने संन्यास आश्रम में दीक्षित खुद को कर लिया। तो महान जो भक्त हैं, महान वैष्णव हैं, उनका हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए। इन्होंने भले ही ऐसी दीक्षा ली
लेकिन उनकी तपस्या, उनका लेवल क्या था, ये भी हमें समझना चाहिए। हम तो आज सामने बैठकर गुरु से दीक्षा लेते हैं, फिर भी हम वो दीक्षा का हम वो कनेक्शन ही हमारे गुरु से नहीं बन पाता, या फिर ना ही हम उतना लेवल का हम कुछ कर पा रहे हैं। सामने बैठकर हम तो गुरु से मिलते भी हैं, जाते हैं, सामने से दीक्षा लेते हैं, वैष्णव के साथ जुड़े हैं, सब कुछ है, हमारे पास शास्त्र है, सब कुछ है। उनका लेवल क्या था भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का, जिन्होंने सिर्फ हरि नाम दीक्षा लेने के बाद कितने खरब उन्होंने 1 खरब मंत्रोच्चार करने का उन्होंने तपस्या, उन्होंने संकल्प कर लिया था। तो वो भी कौन? गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज जी से दीक्षित। फिर भी अपने आप को शुद्ध करने का विचार कर रहे थे और 1 खरब नाम जप कर रहे थे। हाँ, और फिर बाद में उनका बचपन, उनका दिव्य था, इनका बचपन भी, उनका जन्म ही दिव्य है। क्योंकि ये सब भगवान के पार्षद है ये। हम उनका अनुकरण करके जी चलो तस्वीर सामने रखेंगे, और प्रभुपाद बहुत सारे लोग का धारणा रहती है, भक्ति में आते हैं नए-नए, या फिर कुछ अलग से एक इस्कॉन में भी अलग से एक गुट है, तो उनके प्रभाव में आकर, उनके विचारों में आकर इनको लगता है प्रभुपाद ही हमारे गुरु है। प्रभुपाद जी की फोटो के सामने, उनके विग्रह के सामने बैठकर उन्हीं से दीक्षा दी जाती है। अरे गुरु शिष्य परंपरा एक भक्ति जो है एक पर्सनल प्रोसेस है। अर्जुन कैसे? अर्जुन भगवान के सामने बैठकर भगवान से साक्षात सुन रहे थे अर्जुन, शिक्षा कैसे ले रहे थे वो? फोटो सामने रखकर शिक्षा ले रहे थे क्या? वो साक्षात सुन रहे थे। भक्ति एक पर्सनल प्रोसेस है, जीवित गुरु से हमें प्रश्न पूछ सकते हैं, उनसे हम भक्ति सीख सकते हैं, उनसे शिक्षाएँ ले सकते हैं हम। प्रभुपाद जी तो हमारे फाउंडर आचार्य, वो तो हमारे परम गुरु है, लेकिन उन्होंने ही गुरु शिष्य परंपरा आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ही बोला। अगर वो बीच में खंडित हो जाएगी तो मतलब प्रभुपाद जी के आदेशों की अवहेलना है ये, गुरु और अवज्ञा है ये, ठीक है। लेकिन फिर गौर किशोर, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने एक बृहद मृदंग करके अ, प्रिंटिंग प्रेस खोली, बृहद मृदंग करके। क्या है ये बृहद मृदंग? एक छोटा मृदंग बजाएंगे तो उसका आवाज कितनी देर तक, वो जो मंदिर के हॉल में बैठे हैं या फिर गली में बजा रहे, तो गली के कुछ मालों पर वो सुनाई देगा। लेकिन एक ऐसा बृहद मृदंग बजेगा जो जो देश और विदेश सभी के कोनों-कोनों में जाकर वो बृहद मृदंग की ध्वनि बजेगी, वो है प्रिंटिंग प्रेस। जहाँ पर इसलिए बृहद मृदंग उसको नाम दिया कि उसका कोने-कोने में आवाज गूंजेगी, और ये इन विश्व भर में संदेश, चैतन्य महाप्रभु का संदेश जो है विश्व भर में प्रसारित होगा। तो ये हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर बुक्स आर द बेसिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये जो प्रभुपाद जी का जो ये इस संस्था का बनाने का जो मूलभूत आधार है, ये कैसे आया, इसका बीज कहाँ से आया? इसका बीज आया उनके गुरु महाराज से, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी से। बृहद बृहद मृदंग की धारणा जो थी, प्रभुपाद जी को भी यही आदेश मिला कि पैसे आए, लक्ष्मी आए तो उसको बुक्स छापने में लगा दो। हुँ? तो इसलिए बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन आज विदेशों में भी बुक्स पढ़-पढ़ के कितने सारे भक्त बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी को प्रमाण चाहिए, हर किसी को प्रूफ चाहिए। आज हम बाज़ार में भी कुछ खरीदने जाते हैं तो उसका हम देखते हैं क्या प्रमाण है, ये सही है, यानी क्या गारंटी है इस चीज़ की। ब्रांड देखते हैं, अन्य सारी चीज़ें देखते हैं, वारंटी देखते हैं, गारंटी देखते हैं। लोगों को भी आध्यात्मिकता में आने के लिए प्रमाण चाहिए कुछ। तो ये जो बुक्स है, शास्त्र के आधार पर जब लोगों को ये पता चलता है कि हाँ, ये सही है, ये गलत है, तब वो उस मार्ग पर चलने लगते हैं। तो इस तरह ये बृहद मृदंग का था। और फिर आगे ये हमने देखा ही ये कि कैसे उनको चुनाव करना पड़ा। श्रील प्रभुपाद जी को प्राथमिकता देनी पड़ी कि मेरे ऊपर पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ बहुत है। तो इसके बाद जो राष्ट्रीय आंदोलन का वेग था वो भी थोड़ा खो चुका था। 1922 में जो गांधी जी को गहरा धक्का लगा। कैसे? कि अहिंसावादी उनका प्रचार आंदोलन था स्वतंत्रता का, लेकिन उन्हीं के अनुयायियों में से किसी ने हिंसावाद का उसने शुरू किया, हिंसा कांड शुरू किया, और अंग्रेजों ने तो उसका फ़ायदा उठाया। अंग्रेजों की तो पॉलिसी यही थी, डिवाइड एंड रूल। उनको लगा इन्हीं के बीच में फूट पड़ रही है, तो अंग्रेजों ने उसका ही फ़ायदा उठाया और गांधी जी को 6 वर्ष की जेल हो गई, और राष्ट्रीय आंदोलन का वेग तब ठंडा हो चुका था। और फिर अभय की रुचि अभी, जहाँ पर उनका पहली भेंट में उनका झुकाव था कि स्वतंत्रता को प्राथमिकता देनी चाहिए, जहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं कि सत्ता आएगी और जाएगी, लेकिन कृष्ण भावनामृत
का प्रचार है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। वो प्राथमिकता वही है कि कृष्ण भावनामृत को अब स्थापित किया जाए। तो उसी वक़्त उस पर विजय प्राप्त कर ली थी अभय ने, कि प्राथमिकता भारत की स्वतंत्रता को मिलनी चाहिए या फिर कृष्ण भावनामृत को। तो वो विचार जो है उनके उनके मन में जो है वो स्थापित हो गया और मूल कृष्ण भावनामृत को, मूल कृष्ण चेतना को जगा दिया अभय के दिल में। और अभय को विश्वास हो गया कि गुरु महाराज का वास्तविक लक्ष्य क्या है। और फिर लेकिन फिर भी अभी राष्ट्रीय जो रुझान था उसके जगह पर अभी पारिवारिक जिम्मेदारियां उनके मार्ग में आ रही थी। और ये उनको ये भी लगा कि दूसरों की तरह मैं अभी शामिल नहीं हो सकता, अभी मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। और इस तरह आगे बढ़ेंगे माता जी, आगे बढ़ते हैं। जी माता जी, हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण। जी पवित्र माता जी। पंचांग प्रणाम। माता जी आपने म्यूट कर दिया, हैंड रेस करिए माता अच्छा, जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे हो गया। हाँ, पढ़िए पढ़िए। सन 1923 ईस्वी, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद द्वारा सन 1923 ईस्वी में अभय, उनकी पत्नी और बच्चा कलकत्ता से उत्तर पश्चिम में 12 घंटे की ट्रेन यात्रा के बाद इलाहाबाद पहुंचे। अंग्रेजों ने एक बार इलाहाबाद को संयुक्त प्रांत की राजधानी बनाया था। उन्होंने वहां बहुत सी अच्छी इमारतें बनाई थी, जिसमें उच्च न्यायालय और विश्वविद्यालय की इमारतें भी थी। टोपी और नेहरू जैसे संपन्न भारतीय परिवार नगर के पक्की सड़कों और रोशनी वाले आधुनिक भाग रहते थे। शहर का एक दूसरा भाग भी था जो पुराना था, जिसमें पुरानी सकरी सड़कें थी, जिनके दोनों ओर घने मकानों और दुकानों की पंक्तियां थीं। इस भाग में बहुत से बंगाली रहते थे। अभय ने इसी भाग में अपने परिवार को बसाने का फैसला किया। अभय ने इलाहाबाद का जो परंपरा से प्रयाग कहलाता था, चयन इसलिए किया कि वो कारोबार के लिए अच्छा स्थान हो सकता था। वो भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से भी एक था। भारत की 3 सर्वाधिक पवित्र नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर स्थित इलाहाबाद भारत के 2 आध्यात्मिक समारोहों की स्थली था, जिसमें असंख्य लोग भाग लेते थे। ये समारोह थे वार्षिक माघ मेला और 12 वर्ष की एक बार लगने वाला कुंभ मेला। आध्यात्मिक शुचिता की खोज में देश भर के से लाखों यात्री हर साल माँ की पूर्णिमा को यहाँ इकट्ठे होते थे और तीनों पवित्र नदियों के संगम में स्नान करते थे। अभय के किराए के घर में, जिसका नंबर 60 बादशाही मंडी था, कुछ ही कमरे थे। अपने कारोबार के लिए उन्होंने जानस जानस्टनगंज रोड के व्यवसायिक केंद्र में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। उसमें उन्होंने छोटी सी प्रयाग प्रयाग का फार्मेसी के नाम से अपनी डिस्पेंसरी खोली और बोस लेबोरेटरी में निर्मित दवाएं, टिक्चर, सिरप और दूसरी वस्तुएं बेचना आरंभ किया। उनकी भेंटें इलाहाबाद के एक चिकित्सक डॉक्टर घोष से हुई, जिन्होंने उनके धंधे से हिस्सेदार बनने में अभिरुचि दिखाई। इसलिए अभय ने उनसे अपनी फार्मेसी में चिकित्सक के रूप में काम करने को कहा। डॉक्टर घोष राजी हो गए और उन्होंने अपनी दुकान ट्रॉपिकल फार्मेसी बंद कर दी। प्रयाग फार्मेसी में डॉक्टर घोष रोगों का निदान करते और दवाएं लिख देते। अभय तदनुसार दवाएं देते। डॉक्टर घोष को दवाओं की बिक्री पर 25% कमीशन मिलता। अभय और डॉक्टर घोष में मित्रता हो गई। वे एक दूसरे के घर जाते और एक दूसरे के बच्चों को अपने ही परिवार का सदस्य समझते। प्राय वे लाभांश बढ़ाने के अपने मंसूबों पर भी विचार विमर्श करते। डॉक्टर घोष अभय व्यवसायिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। हम स्वभाव से ही धर्म भीरू थे। हमारे यहाँ हर घर में एक छोटा सा मंदिर होता और उसमें अर्चक गिरह का होना जरूरी है। लेकिन वे हमेशा धंधे के बारे में और परिवार खर्च चलाने के बारे में बात करते। हरे यद्यपि कृष्णा। घर पर हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण, कृष्णा। मम्मी, कुर्सी मत उठाइए। हरे कृष्णा। सावित्री माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि घर पर अभय धोती कुर्ता पहनते, किंतु काम धंधे के सिलसिले में कभी कभी वे कमीज और एक मिनट, काम कभी कभी कमीज और पतलून धारण कर लेते। वे 30 वर्ष की अवस्था के आसपास सुंदर दिखने वाले पूरी मूछ वाले और फुर्तीले नवयुवक थे। अब उनके और राधा रानी दे के
देवी के 2 बच्चे थे। इलाहाबाद में आने के 1 वर्ष बाद उनको एक लड़की पैदा हुई और गौर मोहन जो अब 75 वर्ष के थे, उनके साथ रहने के लिए इलाहाबाद आ गए थे। ठीक वैसे ही जैसे उनकी विधवा बहन राजेश्वरी अपने लड़के तुलसी के साथ आ गई थी। गौर मोहन अधिकतर घर पर रहते, माता माला फेरते हुए कृष्ण मंत्र का जप करते और कृष्ण के शालिग्राम शिला विग्रह की पूजा करते। उन्हें संतोष था कि अभय का धंधा ठीक से चल रहा है और अभय को संतोष था कि उनके पिताजी उनके साथ आराम से रह रहे हैं और स्वतंत्रता पूर्वक कृष्ण की पूजा अर्चना में लगे हैं। हरे कृष्णा माता जी, जरा स्क्रॉल करिए माता जी, ऊपर करिए जी माता। अभय का जीवन बहुत व्यस्त था। वे अपना धंधा बढ़ाने पर तुले थे। 8 बजे तक वे अपनी फार्मेसी पहुंच जाते थे, जहां उनकी भेंट में डॉक्टर घोष से होती और दिन का काम शुरू होता। दोपहर में वे घर आते और तीसरे पहर देर से फिर फार्मेसी जाते। उन्होंने एक बुइक गाड़ी 8,000 रुपए में खरीद ली थी। उसे उन्होंने स्वयं कभी नहीं चलाया, वरन अपने भतीजे को, जो अच्छा ड्राइवर था, टैक्सी के रूप में उपयोग करने के लिए दे दिया। कभी-कभी अभय धंधे के सिलसिले में अपनी गाड़ी में यात्रा पर निकलते, तब उनका भतीजा उनके ड्राइवर का काम करता। संयोग से मोतीलाल हरे नेहरू कृष्णा। और हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता की प्रणाम। धन्यवाद माता जय जी। माता दी। से पहला जो अभय का व्यवसाय शुरू हुआ बिजनेस इलाहाबाद में, पहली दुकान उन्होंने प्रयाग फार्मेसी की स्थापना की और स्थान ऐसा उन्होंने चुना, उनको लगा कि यहाँ पर बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है। जो इलाहाबाद में जो उन्होंने अपना जो दुकान स्थापित की, जहाँ पर कुंभ मेला लिखते भी है कि यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। अभय की पत्नी और पहला जो बच्चा हुआ था 1923 में, अभय बाबू निकलते हैं कलकत्ता से उत्तर पश्चिम की ओर। 12 घंटे की ट्रेन की यात्रा है कलकत्ता से इलाहाबाद। 12 घंटे की रेल यात्रा करके इलाहाबाद पहुंचते हैं। और जो अंग्रेजों ने एक बार इलाहाबाद को राजधानी बनाई थी, संयुक्त प्रांत की राजधानी बनाई थी, तो अंग्रेजों ने राजधानी बनाई थी वहां, इसीलिए वहां पर अच्छी इमारतें थी। पहले के ज़माने में मतलब पुराने समय में आप अभी भी अंग्रेज़ों का, जैसे मुंबई में भी वो है अम, स्टेशन है, वो क्या नाम है उसका, शिवाजी, मुंबई में जो रहते हैं उनको पता होगा। वो बहुत पुराना है, वो अंग्रेज़ों का ज़माने का है। छत्रपति शिवाजी विक्टोरिया टर्मिनल। क्या? अभी छत्रपति छत्रपति शिवाजी छत्रपति छत्रपति शिवाजी। शिवाजी टर्मिनल। पहले हाँ, छत्रपति विक्टोरिया शिवाजी टर्मिनस बोलते थे ना माता जी, विक्टोरिया टर्मिनस नाम था हाँ, पहले। विक्टोरिया टर्मिनल्स नाम था। आप देख सकते हैं कि अभी भी अंग्रेजों के ज़माने की कुछ-कुछ जो उन्होंने स्थापित किया था, वो अभी भी देखने को मिलता है हमें कई-कई जगह पर। तो ऐसे करके, और वहाँ अंग्रेजों ने इलाहाबाद को राजधानी बनाई थी, इसलिए वहाँ पर कुछ इमारतें थी और वहाँ पर कुछ 2 इलाके हो गए थे वहाँ पर, जहाँ पर यूरोपीय और नेहरू जैसे संपन्न भारतीय परिवार थे। वो जो नगर की पक्की सड़कें थे, उसकी एक ओर रहते थे जहाँ पर रोशनी वाले आधुनिक भाग में, जहाँ पर वेल डेवलप्ड था, रोशनी, लाइट्स और बहुत अच्छे से वहाँ पर सब था, सुविधाएँ। और शहर का दूसरा भाग जो था वो पुराना था, जहाँ पर अंग्रेज़ों ने डेवलपमेंट की, वहाँ पर यूरोपीय लोग और नेहरू जैसे बहुत ही रिच, हाँ, जो है अ, अच्छे परिवार के या फिर फाइनेंशियली जो वेल सेटल है, ऐसे लोग वहाँ पर रहते थे। और फिर दूसरा भाग भी जो था पुराना था, संकरी सड़कें थी, पुराने, आप सोचिए पुराना, आज भी कलकत्ता में पुराने शहर और पुराना जो अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वो दिखाई देता है। तो ऐसे जगह पर जिनके दोनों ओर घने मकानों और दुकानों की पंक्तियाँ थी, इसमें बंगाली लोग बहुत ज़्यादा रहते थे। अभय ने इस भाग में अपने परिवार को बसाने का फैसला किया, क्योंकि इतना ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे अभय। इलाहाबाद ही गए इसलिए क्योंकि वहाँ पर जाकर थोड़ा बिज़नेस अच्छे से सेट होगा, तो फिर वो पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ भी निभा पाएँगे और साथ में
वैष्णव की सेवा भी कर पाएंगे, इसीलिए वो गए। तो इसीलिए उनको चयन करना पड़ा ऐसे इलाके का। और नाम ही उन्होंने फिर जो इलाहाबाद जो है वो प्रयाग कहलाता था पहले से, इसलिए उन्होंने अपने कारोबार को नाम देना मतलब सही समझा कि प्रयाग फार्मेसी जो है उन्होंने नाम दिया। और इस तरह कि वार्षिक माघ मेला लगता था, फिर 12 वर्ष में एक बार कुंभ मेला लगता था, और बहुत सारे तीर्थयात्री, अभी भी कुंभ मेला लगा तो आपको देश भर के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे, लाखों लोग। तो ऐसे माघ के महीने में ऐसे इतने लोग इकट्ठा होते हैं और लोग आते जाते ही रहते हैं प्रयाग में, तो हो सकता है कि वहां पर बिजनेस अच्छे से चले। एक बिजनेसमैन है, वो सब चीजों को अच्छे से देखता है। तो प्रभुपाद जी एक अच्छा बिजनेसमैन बनने की भी कोशिश कर रहे थे, और एक अच्छा जिम्मेदार एक गृहस्थ बनने की भी कोशिश उनकी थी। एक भक्त को जो है हर चीजों में जो है उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि गृहस्थ की जिम्मेदारियां छोड़कर वो सिर्फ भाग रहा है, और यहाँ पर गृहस्थ का जीवन पूरा व्यस्त पूरा अस्त व्यस्त हो गया। कहीं कहीं पर तो डाइवर्स भी ले लेते हैं, भक्तों भक्त में शादी कर लेते हैं। हम चलो अच्छा भक्त है, ये लड़की अच्छी भक्त है, और फिर उन्हीं के बीच में अनबन शुरू होती है और वो उनका डाइवोर्स हो जाता है। तो प्रभुपाद जी की जीवनी से समझ में आता है कि कैसे उस समय पर क्या इम्पोर्टेंट है, भक्ति भी इम्पोर्टेंट है, और व्यावहारिक चीजें भी इम्पोर्टेंट है, और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सभी कुछ कृष्ण का है, ऐसा समझेंगे कि परिवार भी, जो भी हमारे साथ संबंधी जुड़े हैं वो भी कृष्ण का अंश है। वो आत्माएं क्यों हमारे साथ जुड़ी है? आप उस परिवार में आप संबंध जोड़ते हैं तो माने उनका भी, उनमें उनको भी कृष्ण भावनामृत देना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। ठीक है, जितना आप प्रयास करना है हमें देना, जितना आ पाए उतना ठीक है, नहीं आ पाए, प्रभुपाद जी के सभी बच्चे हैं, पत्नी खुद उनकी भक्त नहीं बन पाई और ना ही बच्चे बन पाए, बाद में एक बेटा जो था वो थोड़ा बहुत भक्ति में आ गया। तो प्रभुपाद जी का तो पूरा प्रयास रहा कि उनको भक्त बना दे। तो इस तरह सभी चीजों का हमें जो है ध्यान रखना चाहिए, और सभी चीजों में से कृष्ण को केंद्रित करते हुए सभी चीजों को देखना चाहिए। ऐसे नहीं कि भौतिक स्तर पर उतर आए, तो सभी को हम आध्यात्मिक स्तर पर कृष्ण को केंद्र में रखते हुए सभी को कृष्ण भावनामृत में लगाना, और कृष्ण की सेवा के लिए सब कुछ करना, और भक्ति में भी हमारा चेतना जो है उसका हमें ऊपर बढ़ाना, ये सब हमें संतुलन करना चाहिए। प्रभुपाद जी की जीवनी से हमें समझ में आता है कि अपने गुरु महाराज से मिले, राष्ट्रीयता में जितना वो आंदोलन में घुसे थे, जब उनको सही मार्ग मिला तो उनका रुझान वहां पर कम हो गया और उन्होंने भक्ति का मार्ग का स्वीकार किया। फिर उन्होंने गुरु महाराज के सेवा के लिए उन्होंने वैष्णव जो गौड़िया मठ है वो शिष्यों के साथ भी अपना संपर्क बढ़ाया, लेकिन वहां पर उन्होंने ये भी उस समय पर उन्होंने सोचा कि व्यावहारिक जिम्मेदारियां और फिर पारिवारिक जिम्मेदारी ये भी जरूरी है। तो उन्होंने इलाहाबाद में जाकर ऐसा स्थान ढूंढा, और इलाहाबाद में जाकर अपना प्रयाग फार्मेसी है वहां पर फिर कैसे डॉक्टर घोष उनको मिले, और उन्होंने डॉक्टर घोष वहां पर ही उनकी जो ट्रॉपिकल फार्मेसी थी उन्होंने वो बंद कर दी, और प्रयाग फार्मेसी में ही वो अपना प्रैक्टिस शुरू किए। वहां पर वो डॉक्टर थे तो वो रोगों का निदान वहां पर ही उन्होंने अपनी डिस्पेंसरी खोली, और वहीं पर वो दवाइयाँ देते थे। और जो दवाई की डॉक्टर घोष को दवाओं की बिक्री पर 25% कमीशन मिलता। तो इस तरह और फिर बहुत अच्छे मित्र हो गए अभय बाबू और डॉक्टर घोष। और डॉक्टर घोष एक बहुत सुंदर यहाँ पर टिप्पणी लिखते हैं प्रभुपाद जी के ऊपर कि स्वभाव से वो धर्मभीरू थे। हम दोनों स्वभाव से धर्मभीरू थे, लेकिन व्यावसायिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे प्रभुपाद जी अभय। और हमारे यहाँ छोटा मंदिर था, उसमें अर्चा विग्रह का होना जरूरी है, लेकिन हमेशा धंधे के बारे में और परिवार का खर्च चलाने के बारे में बात करते। भले ही बाहरी एक जो भक्त है उसका बाहरी ठहराव या फिर बाहरी व्यक्तित्व से भले ही लगे कि ये भौतिकता में है, लेकिन आंतरिक जो उसका मन में चल रहा है वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। जो वैष्णव का स्वभाव है वो बाहरी चीजों से हमें नहीं जज करना चाहिए। वो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं वो वही जानते हैं। तो इसलिए हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। तो एक आगे के 1-2 पैराग्राफ है वो पढ़ लेते हैं माता जी, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा।
संयोग से मोतीलाल नेहरू। हाँ, ये 2 पैराग्राफ पढ़ ली। हरे कृष्ण सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। संयोग से मोतीलाल नेहरू और उनके लड़के जवाहरलाल नेहरू दोनों प्रयाग फार्मेसी के ग्राहक थे। जवाहरलाल नेहरू हमेशा पाश्चात्य दवाएं मांगते थे, इसलिए अभय को लगा कि जवाहरलाल हिंदुस्तानी तरीके को जरूर घटिया समझते होंगे। एक बार जवाहरलाल नेहरू अभय के पास राजनीतिक कार्यों के लिए चंदा मांगने आए। अभय कर्तव्यनिष्ठ व्यवसायी थे, अतः उन्होंने चंदा दे दिया। दिन में जो ग्राहक या मित्र दुकान में आ जाते, अभय उनसे बातें करते और वे उन्हें बहुत सी चीजों के बारे में बताते। एक अवकाश प्राप्त सैनिक अधिकारी अभय को प्रथम विश्व युद्ध के संबंध में कहानियां सुनाया करते थे। उन्होंने बताया कि किस प्रकार फ्रांस में मार्शल फोच ने एक दिन हजारों बेल्जियम शरणार्थियों को मार डालने का आदेश इसलिए दिया कि युद्ध क्षेत्र में उन्हें खाना देना भार सिद्ध हो रहा था। एक मुसलमान सज्जन जो अफगानिस्तान से एक शाही परिवार के सदस्य थे, उनके साथ भी अभय के दुकान पर वे आते और गप्पे लगाते। अभय दुकानों पर आने वालों की बातें सुनते, उनसे वार्तालाप करते, उन्हें दवाइयां देते, लेकिन उनका मन भक्ति सिद्धांत सरस्वती की से भेंट की ओर हमेशा भागा करता। भक्ति सिद्धांत उन्हें कैसे लगे थे, उनकी भाव भंगिमा कैसी थी, उन्होंने क्या कहा था, ये सारी बातें उनके मन में बार बार आती थी। रात में अभय अपनी स्त्री और बच्चों के पास लौटते। राधा रानी पतिव्रता और साध्वी पत्नी थी, जो अपना समय भोजन बनाने, सफाई करने और दोनों बच्चों के पालन पोषण में बिताती थी। लेकिन उनकी रुचि अपने पति के आध्यात्मिक कार्यकलापों में भाग लेने की ओर नहीं थी। अभय भक्ति सिद्धांत सरस्वती के प्रति अपनी भावनाओं को उनके सामने प्रकट नहीं कर सकते थे। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। माता जी ये 2 पैरा छोटी कर दे तो पेज कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, ठीक है माता जी। माता जी अभय पढ़ दीजिए। अभय उनकी स्त्री, उनके दोनों बच्चे गौरमोहन, अभय के छोटे भाई कृष्णचरण, अभय की विधवा बहन राजेश्वरी, उनका पुत्र तुलसीदास, सभी इलाहाबाद के एक स्टूडियो में परिवार का चित्र खिंचाने गए। फोटो में अभय 30 के लगभग लगते हैं। वे दुबले पतले सांवले रंग के हैं और बूढ़ी मूछें रखे हैं। उनका मस्तक प्रशस्त है, आंखें निर्मल श्याम वर्ण की है। वे सफेद धोती कुर्ता और सादे काले चप्पल पहने हैं। वे कुर्सी पर बैठे हैं। उनकी स्त्री पीछे खड़ी है, रंगीन किनारे की सफेद खद्दर की साड़ी में आकर्षक युवती के रूप में। उनके दुर्बल बाहें अभय के सिर के पीछे कुर्सी पर रखी है। छोटे से हाथ में वे कुर्सी का सिरा पकड़े हुए हैं। बायां हाथ बगल में लटक रहा है और मुट्ठी बंधी है। वह नंगे पांव हैं। अभय बाएं हाथ से अपने 2 साल के प्रफुल्लित बच्चे पाचा प्रयागराज को, जो अंगों को ऐंठ ऐंठ सा रहा है, अपनी गोद में शांत कर रहे हैं। बच्चे की छोटी छोटी टांगे और नंगे पैर माँ के घुटनों से लगे हैं। बच्चे को गोद में लिए हुए अभय कुछ प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। अभय एक सुंदर भारतीय लगते हैं और उनकी पत्नी आकर्षक महिला, दोनों युवा हैं। अभय के पीछे उनका भांजा तुलसी और उनके भाई कृष्णचरण खड़े हैं। उनके दाहिनी ओर और सिरे पर उनकी बहन राजेश्वरी विधवा की सफेद साड़ी पहने बैठी हैं। उनकी गोद में अभय की लड़की सुलक्ष्मण है। वह भी अपने अंगों को ऐंठ रही है। उसके पैर फोटोग्राफर की ओर फैले हैं। बीच में गौरमोहन बैठे हैं। उनके चेहरे पर सिकुड़ने हैं। अवस्था के कारण शरीर निर्बल है। वे सभी सफेद कुर्ता और धोती पहने हैं। उनके हाथ शायद कपकपी के कारण हिल से रहे हैं। वे नाटी, लघुकाय और वृद्ध हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता हरे जी। कृष्णा माता जी, बहुत बहुत ये फोटो धन्यवाद। बहुत सुंदर है, गूगल पर अवेलेबल है। ये जब फोटो खिंचाने जाते हैं पूरा अभय का परिवार, जो ये पारिवारिक जिम्मेदारियां आ गई थी इलाहाबाद में,
उनके पिताजी गौरमोहन डे वो भी आ गए थे, और फिर उनकी बहन है, और फिर उनका बेटा, ये दोनों भी वहाँ पर आ गए थे रहने के लिए। और इतना बड़ा परिवार उस जगह पर रहते थे, और सभी का पारिवारिक ज़िम्मेदारी उनके ऊपर थी। और उन्होंने एक गाड़ी भी ली थी बीच में आया था, उन्होंने एक 8,000 रुपए में एक बड़ी बुइक गाड़ी खरीदी थी, लेकिन वो भी उन्होंने अपने भतीजे को, जो ड्राइवर था अच्छा, उसको टैक्सी का धंधा चलाने के लिए उसको दे दिया था। क्योंकि विधवा थी उनकी बहन, तो अभी उनकी भी ज़िम्मेदारियाँ उनके वो कंधों पर आई थी, तो इसलिए वो उनके बेटे को भी कुछ काम धंधे में लगाने के लिए उन्होंने वो गाड़ी जो है उसको दे दी। और बहुत सुंदर एक बात यहाँ पर आती है, जैसे उनके इस प्रयाग फार्मेसी पर उनके अ, जो क्या बोलते हैं, जो कस्टमर थे, वो कस्टमर, एक ग्राहक, जो मोतीलाल नेहरू और उनके लड़के जवाहरलाल नेहरू दोनों प्रयाग फार्मेसी के ग्राहक थे। और अलग-अलग तरह के लोग भी मिलते थे। जैसे यहाँ पर आया था एक सैनिक अधिकारी है वो, जो पहला विश्व युद्ध था उसके बारे में कुछ बता रहा था। फिर एक मुसलमान सज्जन जो अफ़गानिस्तान के शाही परिवार का सदस्य था, वो भी अपने लड़के के साथ आता था, गप्पे लड़ाता था। और जो भी आता था, प्रभुपाद जी, अभय जो है बहुत अच्छे से उनके साथ व्यवहार था, बहुत अच्छे से वार्तालाप चलती थी, और दवाइयाँ भी देते थे। लेकिन इतने सभी, जैसे इस भौतिक जगत में रहते हुए भी जीवन मुक्त अवस्था कैसे जिया जाए? इतने सारे लोगों में रहते हुए भी उनकी चेतना कहाँ पर थी? उनकी चेतना थी, उनका मन वहाँ पर लगा रहा था। हुँ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी से जो भेंट की थी उन्होंने, वहाँ पर हमेशा उनका मन भागता रहता था। उनकी भाव-भंगिमा, जैसे हमने कल-परसों हमने जैसे देखा पिछले कल के क्लास में ही, कि कैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का पूरा वर्णन आता है कि गोल वाला चश्मा पहना था, नुकीली नाक थी, और उनके कंधे जो थे वो चौड़े कंधे थे, और कैसे वस्त्र उन्होंने डाल रखा था, क्या तेज था उनके, जो उन्होंने प्रवचन दिया था उसमें क्या-क्या बताया गया, सब सब डिटेल में वर्णन था। कि उन्होंने इतना ऑब्ज़र्व किया था अपने गुरु महाराज को, इतना अपने हृदय में, अपने नेत्रों में धारण कर लिया था, बाहरी अ, सिर्फ़ बाहरी शारीरिक भाव-भंगिमा को ही नहीं, उन्होंने उनके विचारों को भी धारण किया था, अभय ने पहले ही मुलाकात में। तो जो मैं बोल रही थी कि कल भी, कि हम जब लेक्चर सुनते हैं तो कितना अटेंटिवली और कितना हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं, कि उसको हम धारण कर सकें वो उन चीज़ों को। जब उसको धारण मनन चिंतन करेंगे, उसके बाद उसको धारण करेंगे हम, तब वो जाकर हमारे जीवन में हम उसको लगा पाएँगे। नहीं तो फिर सुन लिया और फिर दिमाग से चला गया। बस ये अच्छा लगा उस समय तक, ये अच्छा है, वो अच्छा है, अरे हाँ, बहुत अच्छा है। लेकिन अरे वो अच्छा है तो वो अच्छा क्यों बताया गया है? क्योंकि हमें हमारे जीवन में उसको अप्लाई करना है, इसलिए ज्ञान मिल रहा है। ज्ञान हम पढ़ते हैं, ज्ञान लेते हैं क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में हमें परिवर्तन करना है। हमें एक साधु पुरुष, अच्छा व्यक्ति बनना है, भक्त बनना है, भगवान की सेवा करनी है, इसलिए। अगर वही नहीं कर पाए तो ये सब पढ़ने और उस सब चीज़ों का हम अ, क्या फ़ायदा? हम सर्टिफ़िकेट ले भी रहे हैं सभी, इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम चेतना का ही हम ऊपर नहीं उठा पा रहे तो क्या फ़ायदा? तो ऐसे कि उनकी मन जो था वो भाग रहा था, भक्ति सिद्धांत उन्हें कैसे लगे थे, उनकी भंगिमा कैसे थी, और तीसरा इम्पोर्टेंट है, उन्होंने क्या कहा था। श्रवण, जो इतना रैप्ट अटेंशन जो बोला जाता है, कि क्या कह रहे हैं, वक्ता क्या कह रहे हैं, और उसमें से सार रूप में आप क्या ले रहे हैं। हाँ, कि उसका सार क्या है, सब जैसे भगवत गीता का सार आता है ना, वो मन मनावो मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, क्यों सार कहा जाता है, कभी पूरे भगवत गीता का फिर अंतिम में जाकर ये करना है हमें। तो पूरे व्याख्यान का पूरा सार जो है वो क्या कहा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने, वो उनके दिमाग में चलता रहता था, हमेशा उनका मन वहाँ भागता था। इतने सभी उनका पारिवारिक जीवन की ज़िम्मेदारियाँ थी, इतना बिज़ी हो गए थे अपने व्यावहारिक जीवन में भी, जो निजी धंधा उन्होंने शुरू किया था प्रयाग फार्मेसी, अनेक सारे लोगों से मिलने के
जैसे हम वर्किंग वाले जो है वो तो जानते हैं दिन भर में कितने ही लोगों से मिलना पड़ता है, और जो भी हम सुबह क्लास में सुने वो सब भूलने लगते हैं। हम लोग क्या सुना, इतना ज्यादा हम जॉब है और जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसके कारण वो याद नहीं रह पाता। लेकिन आंतरिक चेतना से कैसे हमें स्थित रहना है गुरु के चरणों में, गुरु के वचनों में, ये बहुत अच्छा हमें यहाँ पर अभय के जीवन से यहाँ पर सीखने को मिल रहा है कि सारी बातें उनके मन में बार बार आती थी। ये चिंतन मनन निधिध्यास, ये उसका ध्यान करना ये बहुत जरूरी है। क्या सुना हमने, उसको हमें क्या करना है, बार बार उसको लिख लीजिए। बहुत सारे भक्तों का बहुत अच्छा ये क्वालिटी है कि वो लिख लेते हैं, जो भी उनको लगे कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है वो लिख लेते हैं, और उसके पढ़िए बार बार उसको, और बार बार उसको याद कीजिए कि क्या करना है। क्योंकि अभय तो बहुत महान शुद्ध भक्त है। हम लोगों का तो स्मरण शक्ति ऐसी है कि अभी 5 मिनट के बाद मैं भी भूल जाऊंगी क्या पढ़ा था। तो बहुत जरूरी है उसका, ये मेरे लिए भी है। मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरे लिए भी है कि प्रभुपाद जी की जीवनी से मुझे ये लेना चाहिए, ये मुझे करना चाहिए, और हम सभी के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यही पर हम आज रुकेंगे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी हरे को। कृष्णा माता जी दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। कोटि कोटि हरे धन्यवाद माता जी। हरे सादर प्रणाम कृष्णा। माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा। बहुत सुंदर बताया आपने। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। स्वामी।